हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में अकाउंट्स में जो बैंक के ट्रांजैक्शन है कि ट्रांजैक्शन जब बैंक थ्रू होते हैं तब क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं वो कंप्लीट किया था। आज हम लोन एंड इंटरेस्ट एंड लोन, हम जब बैंक से लोन लेते हैं तब हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो लोन एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक के जो जर्नल एंट्रीज है वो कैसे होती है, क्या होती है, वो आज हम देखने वाले हैं। ट्रांजैक्शन ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट है लोन बोरोड एंड पेड एंड पेएबल इंटरेस्ट, एंड सेकंड है लोन लेंट एंड रिसीवेबल इंटरेस्ट। In additional capital is required besides owner's capital to run business. कोई भी बिजनेसमैन है उसको बिजनेस करने के लिए कि ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए एडिशनल कैपिटल चाहिए। तो जब एडिशनल कैपिटल चाहिए तब उसको ज़्यादा मनी चाहिए। तो मनी है वो उसके पास अवेलेबल नहीं है तो वो बैंक से लोन ले सकता है। In these circumstances, businessman borrows money from bank, financial from other person or financial institutions. This obtained loan is known as loan borrowed. Many times, surplus idle funds of the business are lent to the employees or third person. It is known as lent loan. Both types of loan accounts are personal accounts. अंडरलाइन करो, लोन अकाउंट्स आर पर्सनल अकाउंट। Thus the rule of personal account is applicable to it. Interest amount is calculated and predetermined rate, and at the end of specified time period, interest on borrowed loan is an expense of business. Thus interest account is debited. interest है वो हमारे लिए एक्सपेंस है तो वो अकाउंट हम डेबिट करेंगे। While interest received is received on the lent loan, interest is revenue. interest जब मिलता है तब interest revenue होता है। interest account is credited, borrowed loan is liability of business, therefore it is credited to loan. Lent loan is receivable, therefore it is debited. From the following illustration, let us understand the transactions to loan and loan interest. लोन एंड लोन इंटरेस्ट के ट्रांजेक्शन है वो इस एग्जाम्पल से हमको ज़्यादा आइडिया आएगा। 7th सम है, राइट जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ प्रणम। 2015 की जो ट्रांजेक्शन है, जनवरी 1 को ट्रांजेक्शन हुआ है। अ लोन ऑफ ₹15,000 at 14% borrowed from पावन for business। पावन से हमने लोन लिया है 15,000 का, 14% इंटरेस्ट है। तो जनवरी 1 को हमको क्या करना है, बिजनेस में कैश आई है इसलिए कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। कैश अकाउंट डेबिट 15,000 to 14% लोन ऑफ पावन अकाउंट ₹15,000। पावन अकाउंट की जो है उसमें हमको जो क्रेडिट करना है। तो बीइंग लोन ऑफ ₹15,000 एट 14% इज बोरोड फ्रॉम पावन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि अ लोन ऑफ ₹18,000 एट 18% इज गिवन, मतलब गिवन दिए हैं, लेंट टू पुष्कर। पुष्कर को हमने 18,000 दिए हैं 18% इंटरेस्ट के साथ। तो लोन टू पुष्कर अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश अकाउंट। कैश बिजनेस में से गई है तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो लोन टू पुष्कर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 18,000। बीइंग लोन ऑफ ₹18,000 एट 18% इज गिवन टू पुष्कर। अब है पेड इंटरेस्ट ऑफ 6 month ऑन लोन बोरोड फ्रॉम पावन। पावन से हमने जो रुपीज़ लिए थे उसके 6 month का इंटरेस्ट पे किया है। तो अब हमको क्या करना है, पेड इंटरेस्ट तो कितने 15,000 के
हमको सबसे पहले 14% करने हैं। 15,000 के 14% करेंगे तो क्या आंसर होगा? तो हमको कैलकुलेटर में करना है 15,000 इंटू 14 डिवाइड बाय 100, तो हमको आंसर मिलेगा 2100। जब 2100 आंसर मिलेगा तब हमको यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की गई है कि 6 मंथ का इंटरेस्ट है। तो हमको क्या करना है, 2100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो हमको आंसर मिलेगा 1050। आप कैलकुलेटर में करो, आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। 1050 आंसर मिलेगा। तो ये हमारा 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमारी जर्नल एंट्री 30 जून को होगी। लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है इसलिए टू कैश, कैश बिजनेस में से जा रही है, तो लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1050 टू कैश अकाउंट 1050, being interest on loan of rupees 1050 is paid at 14% for 6 month. ओके, लास्ट है फ्रॉम पुष्कर इंटरेस्ट ऑन लोन इज रिसीव्ड फॉर 6 मंथ। पुष्कर को हमने जो लोन दी थी उसका इंटरेस्ट हमको मिला है, पर लेकिन कितने का? 6 मंथ का। तो सबसे पहले हमने पुष्कर को कितने रुपीज़ दिए थे? 18,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100 करना है। तो आंसर हमको मिलेगा 3240। तो 6 मंथ का है, डिवाइड बाय 12, तो आंसर मिलेगा हमको 1620। इंटरेस्ट हमको मिला है, कैश बिजनेस में आई है, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू लोन इंटरेस्ट अकाउंट 1620। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रुपीज़ 1620 इज रिसीव्ड एट 18% फॉर 6 मंथ। नरेशन में लिखना है और टोटल करना है, क्योंकि ट्रांजैक्शन सब खत्म हो गए हैं। अब हम टोटल करेंगे। टोटल विल बी 35670। टोटल के नीचे एक लाइन करनी है, फिर दूसरी लाइन करनी है, मतलब कि सम कंप्लीट हो गया है। दोनों साइड का टोटल सेम ही होगा। आपका यहाँ पे सम कंप्लीट हो रहा है। आपको इसी तरह का एक सम है, वो आपको PDF आएगी, होम असाइनमेंट में कंप्लीट करना है और टाइम टू टाइम होम असाइनमेंट सबमिट करना है। थैंक यू।